तो मैंने कहा साहब ये यूरोप में नहीं चल रहा है, ये भारत में भी चल रहा है कि भाई रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेश के हो, वो जम्मू कैसे पहुंच जाते हैं, दिल्ली कैसे, उनको पूरा रास्ता और वो सब उनको एक रोहित, सपोर्ट सिस्टम है, एक सपोर्ट सिस्टम है विच इज very properly funded. All the support system are created and maintained for this ultimate objective. आपकी और बात से इसके एक अंदर चीज भी याद आई जो मुझे। है जी आपकी बात से आपने रोहिंग्याओं का नाम लिया तो बड़ी एक दिलचस्प पॉइंट याद आया मुझे जी सर। कि जब जब भाजपा रोहिंग्याओं के खिलाफ बात करती है तो हम्म। सारे अपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग आप पार्टी के केजरीवाल जी और सारे जो हैं वो रोहिंग्याओं को वापस भेजे जाने के खिलाफ बातें करते हैं, जबकि वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। जी जबकि दूसरी तरफ सीएए आता है जिसमें नॉन मुस्लिम्स को लीगली इनवाइट करने की बात है, और जो आ चुके हैं बल्कि उनकी बात अभी अगले कुछ जी सालों तक तो उन्हीं को नागरिकता दिए जाने की बात है, उसका ये विरोध करते हैं। ये डाइकोटॉमी और हिपोक्रेसी की इंतहा है। नहीं, बिल्कुल सही है सर, क्योंकि आप देखिए कि राजस्थान में तो हमें जानकारी है, जोधपुर में और भी दूसरे शहरों में जो पाकिस्तान से किसी तरह से अपनी जान बचा के भाग के आए हुए लोग हैं, उनको कोई भी सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं है, उनके पास स्कूल नहीं है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दी है। और कुछ समय पहले तो साल भर पहले तो जो भी उन्होंने कुछ कहीं झोंपड़ा कुछ डाला था अपने रहने बसने के लिए, उसको भी तोड़ दिया गया। तो और इससे जो उसमें एक मुख्य लगे हुए हैं इस कार्य में, हिंदू सिंह जी सोडा, उनसे भी बातचीत है, दोबारा भी उनसे बात करनी है। तो ये जो एक डिकोटोमी है जो आपने बताया, ये बड़ी ही अद्भुत है। और ये भी अब देखिए कि कुल मिला के जिस लेफ्ट विंग और जिस पटेल की हम बात कर रहे थे अमेरिका में, वो यहाँ तक पहुंचा हुआ है। वो सूत्र और वो लेखक और निर्देशक और कथावाचक एक ही है सर। बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा। तो सर अब अमेरिका में ये जो पटेल की महिला की, इस लड़की की इंडोक्ट्रिनेटेड की बात कर ली, जिसके ऊपर बड़ी भारी कुछ चार्ज लगा दिए गए हैं। अगर ऐसे ही चार्ज भारत में लगाए जाते किसी पे तो अमेरिका में बड़ा उसका हल्ला होता। लेकिन अब अमेरिका जो है में भी वो, और यहाँ की अपोजिशन पार्टीज भी फ्रीडम, यहाँ की हाँ जुडिशरी बिल्कुल। भी, अरे जी आप जी वो जी चलो अपोजिशन की बात हो रही है, यहाँ की तो जुडिशरी भी जो है जी उसकी हिपोक्रेसी की सीमा है, नहीं है कोई भी। जी 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 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पिटीशन पे जो है किसी आयुर्वेद के कंपनी के मालिक को जो है चीर के रख दूंगा, जब जज बोलता है हाँ हाँ हाँ, ये तो बड़ी विचित्र बात है। अब आप मुझे तो बताइए आप कि सोच सकते भ्रामक हैं। अगर भ्रामक जो विज्ञापन है वो सिर्फ मतलब ये ही महाशय थोड़ी दे रहे हैं। ये सारी कंपनियां कह रही है कि आप फेयर एंड लवली लगा लो तो आप गोरे हो जाओगे, कितने लोग गोरे हो गए। और वो फलाना ड्रिंक पी लोगे तो आप में इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि आप पता नहीं क्या क्या कर लोगे, बिल्डिंगों से छलांग लगा लोगे। तो ये सिर्फ इसका मतलब ये कि क्योंकि वो व्यक्ति भगवा पहनता है और खड़ाऊ पहनता है और प्राइवेट प्लेन में चलता है, तो बहुत सारे लोगों को उस व्यक्ति से बड़ी भयंकर दिक्कत उसने शायद। जमीन से उठकर 20, 30, 40 हजार करोड़ का जो अंतर खड़ा किया है, जी जी उससे बहुत लोगों को जलन होती है। और जज साहब, मैं हालांकि जजों के खिलाफ टिप्पणी करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है हमको भी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जिस तरह से जज अ, अ, अमानुल्लाह खान ने जिस तरह की धमकी दी, हम्म। वो लगता है कि जज कम और जो है उनके अंदर का एक फिरका वो सिर चढ़ के बोल रहा था। आपको मालूम है, होना चाहिए कि मैं कई बार लोगों को, जैसे कोई मेरे मुस्लिम मित्र भी हैं, उन्हें अगर मैं रामदेव की बात कर दूं तो वो बुरी तरह से चिढ़ जाते हैं। तो ये चिढ़ जो है वो इसलिए नहीं है कि वो आयुर्वेदाचार्य है, बल्कि इसलिए है कि वो भगवा पहनता है। हाँ हाँ। और ये मुख्य चिढ़ जो रूप है वो से जुडिशरी तक में दिखाई दे रही है यार। जी जी जी। इसीलिए इतनी बुराई किसी वर्किंग जज की इतनी बुराई शायद पारदीवाला की हुई थी, जब नुपुर शर्मा को हम्म। लेके उन्होंने भी इसी तरह की टिप्पणी की थी, और अल्टीमेटली
पब्लिक प्रेशर इतना काम आया कि नुपुर शर्मा के बारे में उन्होंने सुनवाई के दौरान जो है बाद में सहयोग करना शुरू कर दिया था। अब मुझे उम्मीद है कि जस्टिस अमानुल्लाह इस बात को समझेंगे और इस तरह की टिप्पणियों से बचेंगे, जबकि मेरा ये मानना है कि आपके पास कोई विज्ञापन भ्रामक है या नहीं, आपके पास जज करने का क्या रास्ता है? आप एक एक्सपर्ट कमेटी बनाइए, आयुर्वेदाचार्य भी इसमें हो, एलोपैथ भी हो, बिल्कुल, कोई स्टडी बिल्कुल। करिए। आपके पास आधार तो होना चाहिए। आप हर चीज के एक्सपर्ट तो है नहीं। जूडी जज साहब जो हैं उनके पास आयुर्वेद का क्या एक्सपर्टाइज है, मेडिसिन का क्या एक्सपर्टाइज है? वो किस आधार पर कहा जा सकता है कि वो भ्रामक विज्ञापन है? वो किस आधार पर मान रहे हैं? उनके पास कोई स्टडी होनी चाहिए ना, कोई आधार होना चाहिए, कोई बेसिस होना चाहिए। अब मी लॉर्ड तो चूंकि यहाँ पे मी लॉर्ड है, राजा से भी ऊपर है, अपने को राजा से ऊपर समझने लगते हैं, इसलिए वो जो मर्जी बोल दे। तो सर आपका कहना है कि ये जो भी कुछ कार्रवाई हो रही है न्यायालय में, इसमें किसी एक्सपर्ट कमिटी से कोई राय नहीं ली गई है कि आप लोग बताओ कि न बिल्कुल इसका नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंटिफिक बेसिस क्या है? एक मतलब इंडिपेंडेंट कमिटी होनी चाहिए एक्सपर्ट्स की। एक यानी एक मेडिकल एसोसिएशन जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसके हेड एक प्रैक्टिसिंग और हार्डकोर क्रिश्चियन है, अच्छा। आईएमए का जो चेयरमैन है, उनके उनकी पिटीशन है, उनकी पिटीशन पे कार्रवाई हो रही है। दूसरा पक्ष जो है वो रामदेव है, पतंजलि। तो तीसरा जी। तो कोई एक एक्सपर्ट तो इंडिपेंडेंट होता है ना। नहीं, होना चाहिए आपने एक्सपर्ट। वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कुछ भी बोले और आप उसे ऑन फेस वैल्यू कैसे ले लेंगे, जबकि आप जो है आयुर्वेद के क्लेम्स को फेस वैल्यू पे लेने को तैयार नहीं है। जी, जी, बहुत ही बड़ी कंट्राडिक्शंस हैं इस। जी, जी, जी। तो इसमें भी एक विचित्र जिसको कहते हैं ना, भारत एक विशाल, विचित्र विचित्र और नहीं, विवश बहुत कुछ देश है। एक्सपोज हो रहा है। ये जी, एक आश्चर्य की बात होगी आपको, आप थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा कि जी, जब जी। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था ना, तो मोदी साहब ने एक अ, बड़ी बात कही थी। उस बड़ी बात को बहुत सारे जो लीडिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं इंडिया के, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो उस बात को काफी साल पहले से कह रहे हैं। युग परिवर्तन का समय है। जी। युग का मतलब मेरा ये नहीं है कि सतयुग आ जाएगा और कलयुग चला जाएगा, लेकिन कलयुग के भी कई चरण होते हैं, तो चरण परिवर्तन का आप समय मान लें। ये कहीं ना कहीं जो है सच सामने आता है और झूठ एक्सपोज होता है। ये युग परिवर्तन का समय तो शुरू हो गया है। ये कहीं ना कहीं जुडिशरी भी एक्सपोज हो रही है इस युग परिवर्तन के दौर में। जी, जी, जी। जजेस खुद ही अपने कंडक्ट से अपने को एक्सपोज कर रहे हैं। जी सर। हाँ, और हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात कही आपने इस संदर्भ में कि किस तरह से जो भ्रामक विज्ञापन, मैं तो एडवर्टाइजिंग का छात्र हूँ आज भी, कुछ सोचने समझने के प्रयास करता रहता हूँ कि इतने भ्रामक विज्ञापन हैं कि बॉर्नविटा से तो अकल आती है। मतलब ये तो बताया जा रहा है ना, सब एडवर्टीजमेंट आते हैं और मोटरसाइकिल जोर से चलाने से, कलाबाजियां करने से बड़ी सुंदर लड़कियां पीछे आके बैठ जाती हैं और इसी तरह के फेयर लवली से जो है ना गोरा चिट्टा हो जाया जाता है। तो ये इस तरह के, ये दुनिया भर के कोई अंतहीन एक वो है, कोई एक एनर्जी ड्रिंक है, उसके पीने से आप पहाड़ पहाड़ से कूद सकते हैं। तो ये इसमें और बिना एक्सपर्ट के ओपिनियन के, जैसा आपने बताया कि न्यायालय में बड़े-बड़े वो, और यहाँ तक चीड़ फाड़ने की भी बात कही जा रही है। ये बड़ा विचित्र है। हाँ, ये तो धमकी है ना। ऐसी धमकी तो जज के मुंह से शोभा ही नहीं देती डेमोक्रेसी में। ये कोई जी, जी। बादशाह का दरबार थोड़ी ना है कि जो मर्जी कह दे बादशाह। जी, जी, लेकिन अदालत है। बादशाह तो नहीं है। वो अदालत अदालत भी रिटर्न कानूनों के आधार पे चलता है। उस जजेस की भी मर्यादा होती है, उनके आचरण की भी मर्यादा होती है। तो ये मर्यादा से कहीं बाहर जाके दी गई धमकी है। जी, जी, और जी, दूसरी जी। बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जज साहब को भी मालूम होगा, सारी दुनिया को मालूम है कि कोविड के दौरान जो है निजी हुँ, अस्पतालों में किस तरह का इलाज लोगों का किया गया। लोग बड़ी संख्या में मरे भी। रेमडेसिविर जैसे और इतने एंटीवायरल जो जो कोविड के लिए बने नहीं थे, उनका लाख लाख रुपए में, कई कई लाख रुपए में कितने इंजेक्शन ठोके गए, जबकि कोई स्टडी नहीं थी उसकी भी कि वो कोविड के दौरान। और आप कोरोनिल को लेके जो है वो
सिर पे चढ़ रहे हैं। अरे कोरोनिल तो जी, 200 रुपए की आती है, उसने कितनों को लूट लिए, उसमें कितना लूट जाएगा आदमी। हुँ, हुँ, हुँ। और आप लाख लाख रुपए का एक एक इंजेक्शन लगा रहे हैं, और फिर भी लोग मर के निकल रहे हैं, जिसकी कोई स्टडी नहीं थी कि रेमडेसिविर या इस तरह के एंटीवायरल जो है कोविड के वायरल को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तब भी जी। आप कुछ उस पे शांत बैठे। बड़े बड़े अस्पतालों ने लूटा। आपको सारी दुनिया को मालूम है, जज साहब भी इसी दुनिया में रहते हैं, निश्चित रूप से उन्हें भी मालूम होगा, लेकिन उस पर खामोश है। जी, जी और वो तो मतलब सारी दुनिया में प्रचलित हुआ कि किस तरह से जो फाइज़र के जो शीर्ष नेतृत्व था उस कंपनी का, उनको लोगों ने स्टडीज सुनाया। के इल हाँ, इफेक्ट्स, उसके साइड इफेक्ट छिपाए गए। बिल्कुल छिपाए गए बिल्कुल। सर। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी है और हमारे देश में एक विचित्र स्थिति है क्योंकि वो व्यक्ति भगवा पहनता है। अगर वो सूट-वूट पहनता और तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन उसके भगवा खड़ाऊ के कारण ही उसे शायद ये सज़ा मिल रही है। ये बार-बार लेकिन ये अपने आप एक्सपोज़ भी हो रहे हैं सर कि लोग वही समझ वही रहे हैं। मैंने कहा, युग परिवर्तन का तो दौर है और जी, एक्सपोज जी। हो रहे हैं। जी, तो इस चर्चा के बाद में इस थोड़ा-सा। मामले में मुझे एक याद आ रहा है, यस हरीश सर। रावत ने एक इंटरव्यू दिया था। हरीश नहीं, हरीश हाँ, रावत ने, हरीश साल्वे ने एक इंटरव्यू दिया था। अच्छा। हाँ, हाँ, उस हाँ, हाँ। इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो दौर चला गया जब जजेस किसी भी मामले में बिना एक्सपर्ट कमेटी के बिना किसी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हुए फैसला कर देते थे। अब जी। अब जजेस को भी स्पष्ट, या तो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होना चाहिए, तब उस पर हुँ। कमेंट करे, या एक कमेटी का गठन करे, उनके सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की राय ले। हुँ, हुँ। ऐसे ही नहीं फैसला होना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जी सर, नहीं ये महत्वपूर्ण बात आपने बताई और खुद एक्सपोज़ हो रहे हैं, ये भी एक आपका आकलन बिल्कुल सही है। तो शायद खुद एक्सपोज़ होंगे, बड़ा लंबा प्रोसेस है, उसमें शायद सुधार की संभावनाएँ बनती हैं, आगे देखा जाएगा। तो इस बात से अब जो मुख्य चर्चा भारत में चल रही है और कि जो चुनाव चुनाव की। के बारे में कि बिल्कुल। 24 में क्या होगा, तो कई तरह की बातें हो रही हैं कि एक तरफ तो 40 पार होंगे, 400 पार होंगे कि नहीं होंगे उसका उस पे की भी बातचीत दोनों तरह से हो रही है। लेकिन मुख्य बात ये है कि वो सरकार तो 242 मतलब 275 में ही बन जाती है। तो ये तो अपने कैडर को उत्साह देने के लिए अपने ऊँचे मानदंड तो रखे ही जाते हैं, पहले से भी होता है, कोई नई बात हर फ़ील्ड में होता है, ये तो बात है नहीं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भई आपके 40 भी आएँगे कि नहीं आएँगे? दूसरी तरफ ये भी पूछा जा रहा है। तो ये दोनों 40 और 400 के बीच में बात हो रही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपने सुना होगा, तो जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, तो संकल्प वो पत्र जारी करते हुए। हाँ, वो उसमें एक मुख्य घटना जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि भई ये सड़क पे जो दुर्घटनाएँ हो रही हैं, तो उसके कारण ड्राइवर्स आराम नहीं करते हैं, ये स्टडी में सामने आया है। तो जगह-जगह ऐसे रेस्टिंग पॉइंट्स बनाए जाएँगे हाईवे पे, जहाँ पे ड्राइवर्स जो हैं वो रुक सकें, आराम कर सकें और उनका मेडिकल चेकअप भी हो सके। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोएक्टिव एक्शन सरकार ले रही है और प्रधानमंत्री मोदी तो इस बात के लिए जाने ही जाते हैं कि इस तरह के बिल्कुल नए-नए क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। तो आगे आगे आने वाले उसको आप कैसे देख रहे हैं सर? हाउ इट विल अनफोल्ड इन कमिंग टाइम्स? देखिए, ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूँ जी। जिसमें 10 साल सत्ता में रहने वाली सरकार जो है, हुँ। वो प्रो इनकम्बेंसी वेव के सहारे पहले से भी अधिक सीटें लाने की बात कर रही है। जी, जी, जी। नेहरू भी 3 चुनाव जीते थे, और लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि उनका जो वोट शेयर था, वो हर चुनाव में गिरा। तीसरी बार आते-आते बहुत अच्छा वोट शेयर नहीं रह गया था नेहरू जी का। उनकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से डिक्लाइन हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं, राजनेता रहे हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी में डाउनफॉल नहीं है, बल्कि बढ़ी है। उसका एक कारण आप ही ने खुद बताया अभी, कि सड़क
पे दुर्घटनाओं को लेके वो चिंता रहते हैं, उनके एक्चुअली उनकी एक ये क्वालिटी है, विशेषता है और प्लस पॉइंट है कि वो बहुत सारे इश्यूज को अपने आप सेल्फ कॉग्निसेंस लेते हैं, उनका स्वयं संज्ञान लेते हैं और प्रोएक्टिवली उन पे स्टेप्स उठाते हैं। और इस वजह से लोगों ने विकास होते देखा है, अपनी आंखों से देखा है, बहुत सारी चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अपनी आंखों से होता देखा है, जो कभी देखा नहीं गया। जबकि जी, कांग्रेस ने जी। बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। 1 लाख रुपए हर महिला को देने की बात हो रही है, हुँ, हुँ। उनके खातों में जमा होने की बात कर रहे हैं। यूथ को जो जी, है बेरोजगार भत्ता करने की बात कर रहे हैं। मुसलमान स्कॉलर्स जो हैं उनको विदेशों में पढ़ाई के लिए भत्ता की बात हो रही है। एक कम्युनिटी के लिए पर्सनल लॉज दोबारा लौटाने की बात हो रही है। अभी वैसे हैं इस देश में, अभी पर्सनल लॉज वापस नहीं लिए गए हैं, अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ है, लेकिन जैसे कि उत्तराखंड में यूसीसी आया तो वो पर्सनल लॉज के ऊपर ओवरराइड करेगा। फिर सेंटर से एक यूसीसी आ जाएगा तो वो पर्सनल लॉज को खत्म कर देगा। हुँ, तो हुँ। उसको लेके कांग्रेस ने इन सब बातों पे प्रॉमिस, बड़ी बड़ी प्रॉमिस कर दी है। अब ये देखिए कि अगर मैं कहता हूँ कि 140 करोड़ के इस देश में 70 करोड़ तो कम से कम महिलाएं होंगी, और उनमें अगर हम एलिजिबल एज ग्रुप की भी देखें तो 40 करोड़ के आसपास तो होंगी ही, जिनको वो अगर 1 लाख रुपए हर साल वो देंगे हुँ, हुँ। तो 40 लाख करोड़ कहाँ से आएगा? 42 48 लाख तो इस देश का बजट है।